चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के बाद 2024 में इंडिया स्पेस में और नए 7 कदम रखने जा रहा है। और ये 7 कदम कौन से होंगे और इनका मकसद क्या होगा, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है एक्सपोसेट, यानी कि स्टडी ऑफ एक्सरेज। ब्रिटिश में जन्मे लेकिन इंडियन कल्चर में डूबे हुए फेमस एस्ट्रोनॉमर जॉन हाल्डेपन की एक फेमस लाइन है, ब्रह्मांड उतना अजीब नहीं है जितना हम सोचते हैं, बल्कि जितना हम इमेजिनेशन कर सकते हैं उससे कहीं ज्यादा अजीब है। एक नॉर्मल इंसान जो अपनी गर्दन उठाकर रात में आसमान की ओर देखता है, ब्रह्मांड की समझ आंखों से दिखाई देने वाली चमकीली चीजें जैसे कि प्लैनेट्स, तारों, कॉन्स्टेलेशंस और गैलेक्सी पर रुक जाती है। लेकिन ऊपर वाले ने ब्रह्मांड को बनाने में इनविजिबल एनर्जी जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, न्यूट्रिनो के कई पहलुओं का इस्तेमाल किया है। एक्स-रेस उनमें से एक है। जब कोई तारा या प्लेनेट जैसा सेलेस्टियल बॉडी एक विशाल ब्लैक होल में डूब जाता है तो एक्स-रे का एक पावरफुल फ्लो स्पेस में बहने लगता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन से डिस्ट्रॉय हुए और लंबे समय तक रहने वाले तारे का न्यूट्रॉन भी एक्स-रे इमिटेट करता है। 1 जनवरी 2024 की सुबह को इसरो द्वारा लॉन्च किए गए एक्सपोसेट सैटेलाइट को ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए ऐसी रेस का स्टडी करने का काम सौंपा गया है। दूसरा है निसार, यानी कि नासा प्लस इसरो। अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन नासा का वास्ट एक्सपीरियंस और हमारे इसरो ऑर्गेनाइजेशन की स्किल प्रेजेंट में निसार यानी कि नासा प्लस इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार सैटेलाइट के रूप में बेंगलोर में काम कर रहा है। जनवरी 2024 में इसरो के GSLV रॉकेट द्वारा निसार सैटेलाइट को अर्थ की सरफेस से 750 किलोमीटर ऊपर लॉन्च किया जाएगा। एक फिक्स ऑर्बिट में पहुंचने के बाद इसका पावरफुल ऑप्टिकल कैमरा अर्थ के चेहरे जैसे कि जंगल, रेगिस्तान, ग्लेशियर, ओशन जैसी जियोग्राफिकल फीचर्स की क्लोजअप फोटो लेगा। यह न केवल मौसम का अंदाजा लगाकर विनाशकारी तूफानों के खिलाफ पहले से जानकारी देगा, बल्कि रडार से अर्थ की सब सरफेस में भूकंप और ज्वालामुखी जैसी जियोलॉजिकल उथल-पुथल का भी पता लगाएगा। इसके लिए नासा इसरो के साइंटिस्टों ने निसार सैटेलाइट के टॉप पर 40 फीट डायमीटर का एंटीना बिठाया है। आज तक दुनिया का कोई भी सैटेलाइट ऐसे फोल्डेबल रेडियो एंटीना से नहीं बनाया गया है। निसार इस मामले में काफी अलग है। तीसरा है इनसेट 3DS। 1983 में इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम बैनर के तहत शुरू किए गए प्रोग्राम के तहत इसरो ने अब तक 2 डजन सैटेलाइट्स को 36,000 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में एस्टैब्लिश किया है। आज इनमें से 11 चालू है। यदि सब कुछ ठीक रहा तो इनसेट चेन का एक और सैटेलाइट इनसेट 3DS जनवरी 2024 को GSLV रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा। इनसेट चेन के सभी सैटेलाइट अर्थ के इक्वेटर में 36,000 किलोमीटर ऊपर लोकेटेड है, जहां से वो इंडिया को सेंटर में रखकर अर्थ को कवर करने वाली इमेजेस शेयर करते हैं। हर इमेज की इतनी डिटेल है कि इसे इंडियन मॉनसून का प्रतीक कहा जा सकता है। इसके अलावा 36,000 किलोमीटर का लेवल कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए फ्रेंडली और इंडिस्पेंसिबल माना जाता है, क्योंकि वहां इसकी रोटेशनल स्पीड अर्थ के रोटेशनल स्पीड के साथ मेल खाती है। यह सरप्राइज की बात नहीं होगी अगर इसरो फ्यूचर में इनसेट चेन के और सैटेलाइट लॉन्च करके मॉनसून कम कम्युनिकेशन स्पेस में एशिया में अपनी अपीयरेंस एस्टैब्लिश करे। चौथा है गगनयान 1। 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा इंडिया के पहले एस्ट्रोनॉट बने, लेकिन उस जर्नी पर उनका स्पेसशिप रशियन था और साथी भी रशियन था। सरप्राइज की बात नहीं है कि देश के खुद के स्पेसशिप में स्पेस ट्रैवल करने का इंडिया का सपना 2006 से साकार होता दिख रहा है। इसरो के गगनयान का मिशन 3 एस्ट्रोनॉट को अर्थ से लगभग 400 किलोमीटर ऊपर लो अर्थ ऑर्बिट में 7 दिन की जर्नी पर ले जाना है। एस्ट्रोनॉट्स क्रू मॉड्यूल में बैठेंगे, जिसका शेप उल्टी तश्तरी जैसा होगा, जबकि सर्विस मॉड्यूल के नीचे बैटरी, खाना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगी। गगनयान की 400 किलोमीटर की शैलो ऑर्बिट को देखकर सवाल उठता है कि क्या ऐसी जर्नी को क्या कहा जाना चाहिए। इसके आंसर के लिए हमें एस्ट्रोनॉमी का पैमाना ढूंढना होगा। इसके अकॉर्डिंग आसमान 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर एंड होता है और फिर अंतरिक्ष शुरू होता है। अगर आप फ्यूचर में मून, मार्स पर लंबी छलांग लगाना चाहते हैं तो आपको आज से 400 किलोमीटर की दूरी से नेट प्रैक्टिस करनी होगी। पांचवा है मंगलयान 2। यदि एस्ट्रोनॉमी के इतिहास में सबसे पुराना, सबसे घिसा पीटा और बिना किसी एंड डेट वाला कोई क्वेश्चन है तो वो ये है, क्या मंगल ग्रह पर लाइफ है? इस क्वेश्चन ने आज तक मंगल ग्रह के रिसर्च फील्ड से पीछे हटने नहीं दिया है। 20th सेंचुरी के मिड से मंगल ग्रह पर पोटेंशियल लाइफ की खोज के लिए कई रिसर्च किए गए हैं। मजेदार बात यह है कि रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च करने के बावजूद मेन क्वेश्चन क्या मंगल ग्रह पर जीवन है, उस पर अभी तक फुल स्टॉप नहीं लगा है। ऐसे टाइम में कोई सोच सकता है कि 9 साल पहले इसरो का मंगलयान मिशन सक्सेसफुली पूरा होने के बाद क्या 2024 में मंगल ग्रह की एक बार और जर्नी का प्लान बनाने का कोई लॉजिक है?
हाँ, ये समझ में आता है। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे फिलोसोफर और नासा जैसे ऑर्गेनाइजेशन 2035 तक मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्तियां बसाना चाहते हैं। इसलिए मंगल ग्रह के रिसर्च से एक नया सवाल खड़ा हो गया है। सवाल यह है कि क्या मंगल ग्रह पर लाइफ एस्टेब्लिश हो सकती है? यही सभी सवालों से रिलेटेड डिटेल जानकारी प्राप्त करने के लिए इसरो का मंगलयान 2 पहले से कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स डिवाइसेस के साथ मंगल ग्रह का दौरा कर रहा है। मंगल ग्रह पर धूल के गुब्बारे, सोलर विंड और एनवायरमेंटल स्टडीज का मंगलयान 2 का मेन एजेंडा है। छठा है शुक्रयान 1। दिसंबर 2024 में शुक्र ग्रह के पास उड़ान भरने वाला शुक्रयान 1 एक टेक्नोलॉजिकल चमत्कार है। इसको बनाने में इसरो ने इंडिया की करीब 500 स्टार्टअप कंपनियों की मदद ली है। वैसे ये ऐसी वैसी अचीवमेंट नहीं मानी जा सकती। इसरो ने शुक्रयान 1 से स्पेस साइंस की फील्ड में इंडियन प्राइवेट कंपनीज को भारी बढ़ावा दिया है। इसरो को शुक्रयान 1 प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए अलग अलग देशों से टोटल 20 प्रपोजल मिले हैं। इनमें से 4 को इसरो ने एक्सेप्ट किया है। सातवां है फ्यूचर की ओर 7वां कदम। फ्यूचर के सैटेलाइट लॉन्चेस के लिए रीयूजेबल विंग्स वाले रॉकेट ने टेस्ट के 2 मेजर स्टेज पार कर लिए हैं। इस साल इसका फिर से टेस्ट किया जाना है, जो सफल होने पर इलॉन मस्क की स्पेसएक्स कंपनी के फाल्कन रॉकेट की तरह ही इसरो आरएलवी लेक्स को सैटेलाइट लॉन्चिंग के फील्ड में आगे कर देगा। फ्यूचर के लिए इसरो द्वारा आज उठाया गया एक और कदम इंडिया में रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग का काम प्राइवेट कंपनीज को सौंपना है, जिसके लिए पीएसएलवी रॉकेट के डिजाइन में बदलाव के लिए कुछ कंपनियों से टेक्निकल सुझाव मांगे गए हैं। इन शॉर्ट, साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल फॉर्म से स्पेस में इंडिया का फ्यूचर उज्जवल दिखता है। और लास्ट में जाने से पहले एक और बात कहना चाहता हूँ। हमारे देश में आज भी कई लोग चंद्रयान से लेकर मंगल तक के स्पेस मिशन को महंगा, अननेसेसरी पैसों की बर्बादी बताकर उसकी निंदा करते हैं। सच देखा जाए तो इसरो इंडिया के लिए मुनाफा कमाने का एक अच्छा सोर्स हो सकता है, जिसके एक हाथ में पैसा और दूसरे हाथ में प्रतिष्ठा लगातार चलती रहती है। इसरो साइंटिस्टों द्वारा अब तक पूरे किए गए स्पेस मिशन ने इंडिया को स्पेस टेक्नोलॉजी की इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक डिसेंट जगह दिलाई है। जैसे ही अलग अलग देश अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो का दरवाजा खटखटाते हैं और इससे इंडिया को हर साल बड़ी रकम मिलती है। एग्जाम्पल के लिए 2016 से 2019 के बीच इसरो ने 239 फॉरेन सैटेलाइट लॉन्च किए और इसके बदले में 6,289 करोड़ रुपए कमाए। इसरो ने अपने रिसर्च के दौरान डेवलप की गई 250 से ज्यादा टेक्नोलॉजीज को इंडियन इंडस्ट्रीज को ट्रांसफर किया है। स्पेशल फॉर्म से डिजाइन की गई निकल कैलिडियम बैटरी, कार्बन फाइबर क्लॉथ, क्रोमियम मेटल ब्लैक कोटिंग प्रोसेस आदि जैसी टेक्नोलॉजीज इंडियन इंडस्ट्रीज के लिए एनुअल रेवेन्यू पैदा करती है।